राहुल की कहानी उसी गांव की चाय की टपरी से जोड़कर। गांव के किनारे एक पुरानी सी चाय की टपरी थी। उसी टपरी का मालिक था राहुल। उम्र कोई थी बस 23 साल। हालत बहुत गरीब मगर चेहरे पर हमेशा मुस्कान। बचपन में ही माँ बाप चले गए, पढ़ाई छूट गई लेकिन हार नहीं मानी। राहुल सुबह सुबह उठकर चूल्हा जलाता, चाय बनाता और गांव वालों का दिन उसी की टपरी से शुरू होता। मजदूर, किसान, बूढ़े बाबा सब वहीं जुटे थे। राहुल की खास बात थी कि अगर किसी के पास पैसे ना भी हो तब भी वो चाय मना नहीं करता। कहता, भाई चाय पर कोई उधारी नहीं, दुआओं से ज्यादा कमाई नहीं। गांव में बारिश हो, धूप हो या सर्दी की ठिठुरन, राहुल की टपरी हमेशा खुली रहती। वो सपने देखता था कि एक दिन अपनी बड़ी सी दुकान खोलेगा जहां हर किसी को मुफ्त में चाय मिलेगी। एक दिन शहर से कुछ लोग आए। गांव में सड़क बनाने का काम था। उन लोगों ने राहुल की चाय पी और उसके अंदाज पर फिदा हो गए। जाते जाते एक आदमी ने राहुल से कहा, कभी शहर आना, तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। राहुल मुस्कुरा कर बोला, अभी तो गांव की चाय में ही खुशबू है साहब, सपने यहीं पूरे करने हैं। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग दूर दूर से उसकी टपरी पर चाय पीने आने लगे। राहुल गरीब था मगर उसके पास इज्जत, प्यार और दुआओं का खजाना था। और कहते हैं ना, अस गांव में दो खास दोस्त थे, राहुल और मुकेश। राहुल की चाय की टपरी थी तो मुकेश खेतों में मजदूरी करता था। दोनों बचपन के साथी, दोनों गरीब मगर दिल के राजा। रोज सुबह मुकेश खेत जाने से पहले राहुल की टपरी पर रुकता। राहुल हंसकर कहता, आजा मुके, तेरे बिना तो चाय फीकी लगती है। मुकेश भी जवाब देता, और तेरे बिना सुबह अधूरी। दोनों का सपना था कि एक दिन ऐसा होगा जब उनके पास अपनी दुकान और खेत होंगे और किसी की मजदूरी करनी नहीं पड़ेगी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। खेत डूब गए, टपरी बहने लगी। राहुल परेशान था कि अब क्या होगा। मुकेश दुखी था कि मजदूरी भी गई। गांव छोड़ शहर में ढाबे में काम पकड़ लिया और मुकेश ने वहीं पानी पिलाने का काम शुरू किया।